आदाब। कई हफ्तों के वक्फे के बाद आज एक मरतबा फिर आप हजरात से मुलाकात हो रही है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब इस सिलसिले को कायम रखते हुए कहाँ से बात शुरू की जाए ये तय करना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज बात शुरू करते हैं लखनऊ की एक पुरानी रस्म की, यानी शादियाँ ठहराने का जो तरीक़ा था। आजकल तो मैच मेकिंग एजेंसीज़ होती हैं, साइट्स होती हैं ऑनलाइन जिससे शादियां तय होती हैं, .com वगैरह किस्म की साइट्स। लेकिन लखनऊ में एक ज़माने में, बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ औरतें होती थीं जिनका ख़ानदानी पेशा था शादियां ठहराने का। उनको कहते थे मुशाता। मुशाता अरबी का लफ्ज़ है जिसके माने हैं, यूँ अरबी ज़बान इतनी रिच है कि उसके एक लफ्ज़ के 400 माने होते हैं, लेकिन जिस माने में इसको फ़ारसी और उर्दू में लिया गया है वो माने हैं मिलाने वाले के, यानी मैच मेकर के। और अंग्रेज़ी में मुशाता का तर्जुमा एक और भी खूबसूरत तरीके से किया जाता है, अक्सर आपको डिक्शनरीज़ में मिलेगा। मुशाता को कहते हैं ब्यूटीफायर, और वाकई इनका काम भी यही था कि बातों को सजा संवार कर दूसरों को सामने पेश करना। इनका पेशा ये होता था कि ये अपना मेहनताना लेके घर घर जाती थीं जहाँ मैरिजेबल एज के लड़के लड़कियाँ होती थी, क्योंकि पैगाम, और वहाँ जाके जो प्रोस्पेक्टिव लड़कियां होती थी, दुल्हनें होती थी, उनको देखती थी, उनके घर का जायज़ा लेती थी और आके दूल्हा वगैरह के घर को बताती थी कि पैगाम जो है वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। पैगाम कहते हैं प्रपोज़ल को। अब ये औरतें जो थीं इंतहाई ऑब्जर्वेंट किस्म की होती थीं, यानी एक ही नज़र में पूरे घर का जो जायचा था उसको अपनी नज़रों में कैद कर लेती थी। कहाँ पर क्या चीज़ रखी है, किस मेयार के लोग हैं, किस स्टेटस के लोग हैं, ये सब बातें इनको एक ही नज़र में भांप लेती थी। अब जब ये आती थी तो इनको देख के जो घर की लड़कियां होती थी मैरिजेबल एज, वो ज़रा इधर उधर हो जाती थी, या घर की जो बड़ी औरतें, बुज़ुर्ग औरतें होती थी, वो लड़कियों को हटा देती थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता था कि ये पूरी तरह से, जिस तरह से लोग ये लड़कियों को देखती थी, अक्सर ये कहती थी कि ज़रा सा साहबजादी खड़ी होइए, ज़रा सा चलिए तो, ज़रा सा देखें तो, या किसी तरह से बुलाती थी, पानी पिला दीजिए ताकि हाइट देख लें, लड़की की चाल देख लें, वगैरह वगैरह। अगर इनको समझ में आ गया कि ये ख़ानदान जो है ये इस बात के लिए मुनासिब है कि इसमें फ़ला जगह का पैगाम दिया जाए। अब पैगाम के सिलसिले में हम आपको बताएं कि मुसलमान घरानों में पैगाम, प्रपोज़ल हमेशा लड़के की तरफ से लड़की वालों के यहाँ जाता है, और ये पैगाम भी देने का जो तरीक़ा है वही बड़ा ट्रेडिशनल है, ये आज तक कायम है, जिसको कहते हैं रोका ले जाना। रोका कहते हैं जो प्रपोज़ल होता है वो बाकायदा एक कागज़ पर लिखा हुआ होता है जिसमें लड़के के बारे में पूरा अहवाल होता है, उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, आमदनी है, इसके अलावा उसके ख़ानदान का शजरा भी होता है उसमें, उसके पूरे ख़ानदान के बारे में, किस उसके दादा क्या थे, परदादा क्या थे, कितनी जायदाद है, कहाँ के ताल्लुक़ेदार थे, या कहाँ के नवाब थे, या कहाँ के अफसर थे, ये सब उसमें लिखा होता है। अब ये रुका जो है ये एक मखमल का थैला होती है, एक थैली होती है जिसमें मुड़ा हुआ रखा होता है। पुराने वक्तों में ये रुके जो थे वो सोने के पानी से लिखे जाते थे, और बाकायदा उसका डिज़ाइन होता था, एक दर जैसा बना होता था, उसमें गुलदस्ते होते थे, उसमें बाप का नाम, दादा का नाम, लड़कियों के नाम कलियों पर, भाइयों के नाम फूलों पर वगैरह। फिर ये ज़ाफ़रान से लिखे जाने लगे, सैफरन से, फिर होते होते लाल स्याही से, और अब लाल कलम से, और अब तो छपे हुए होते हैं, लोग प्रिंट आउट निकाल के दे देते हैं उसको। ये बहुत एहतियात से, अब इन मुशाताओं के पास कई कई रुके होते थे। एक रुका इन्हीं ने दिया बेगम साहब को और कहा इसको ज़रा देख लीजिएगा, और एहतियातन ये दूसरा भी रख लीजिए, फ़लाँ ये मेहर नवाब साहब के यहाँ का है, और ये छोटे आगा साहब के यहाँ का, देख लीजिएगा दोनों, आप दोनों ही पैगामों को। खैर वो रुके रख लिए गए। अब वो औरतें अपने घर के मर्दों वगैरह से या बड़ों से उसको डिस्कस करती थी, फिर इनको ये बताती थी कि ये भाई मुनासिब है या नहीं है। मुशाताओं की एक चालाकी भी होती थी, वो ये क्योंकि इनको मेहनताना मिलता था, और उस ज़माने में 50 रुपये और एक जोड़ा गरारे पहनती थी आमतौर पर ये लोग। अब जो साड़ियाँ पहनने लगी तो उनको एक साड़ी का जोड़ा, अच्छी सी साड़ी होती थी अच्छी तरह की, और 50 रुपये या 100 रुपये, 101 रुपये इनका मेहनताना होता था। अब इसी में बीच में किसी ने भांजी मार दी, और वो आया, उसने कहा साहब उस जगह तो लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं, अभी उन लड़कियों से हमारे लड़के की शादी ठहरा दो। तो अब ये क्या करेंगी कि जिनके लिए ये पैगाम लेके गई थी उनके यहाँ जाके उन लड़कियों का हाल तो बताएंगी उस घर का, लेकिन ज़रा सा 19 करके बताएंगी ताकि उनका दिल खट्टा हो जाए और वो वहाँ शादी ना करें, और ये ज़्यादा पैसे लेके दूसरी जगह शादी ठहरा देंगी। एक मुशाता होती थी जिनका नाम था असगरी, वो बड़ी मशहूर मुशाता थी लखनऊ की, वो कश्मीरी महल्ले के आगे से कहीं से आती थी।
उनका तरीका ये था कि वो पैसे लेके चली तो जाती थी, अब वो लड़की की वालदा भी अगर साथ में गई हैं कहीं, किसी लड़के की वालदा हम कहेंगे, लड़की के घर गई हैं और वो वहाँ बैठी हुई हैं, तो पीछे असगरी खड़ी हो गई और उनकी तारीफ़ें कर रही हैं, और जिनके यहाँ गई हैं वो बेगम साहब सामने बैठी हैं, तो उनसे कह रही हैं बड़े साहिब जायदाद हैं ये, और फलाना यूं हाथ भी कर रही हैं। यानी ये सब जो कुछ हम कह रहे हैं ये सच नहीं है, ये इनकी खुशनुदी के लिए कह रहे हैं, इनसे हमने पैसे लिए। मुशाताओं का घर का हाल बताने का एक ख़ास तरीक़ा होता था, जिसमें वो उस घर का स्टेटस, उस घर का कैलिबर बयान करती थी। इन्हें सबसे पहले तो ये कि बावर्ची खाने का क्या हाल था। साफ़ सुथरा बावर्ची खाना था, 2 बुआएँ काम कर रही थी और एक ऊपर धड़ी के लिए थी जो पानी वानी पिला रही थी, घर में लोगों को चाय की कश्ती लेके आई थी हमारे लिए, और तीसरा ड्योढ़ी में एक मर्द बैठा था, वो भी मुलाजिम था। यानी मालूम हुआ घर में 4 नौकर हैं। इसके अलावा घर में बर्तनों का, तांबे के बर्तनों का अड़म था बावर्ची खाने में, मटका, कटोरा, सीनियाँ लगने सब चांद तांबे की थी। इससे मालूम हुआ कि कितनी हैसियत है उस घर की। एक खबर और देती थी वो ये कि घर में बिजली है। कहती थी आके कि दालान में छत का पंखा लगा है बिजली का। अब ये क्यों बताया जाता था? क्योंकि उस ज़माने में लखनऊ में बिजली का कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना जो था वो एक बहुत स्टेटस सिंबल होता था। उसकी वजह यह थी कि लखनऊ में बिजली भी शायद 1912-14 में आई थी, सबसे पहले लखनऊ मेडिकल कॉलेज में, और लोगों को ज़रा बिजली के कनेक्शन से कुछ परहेज़ भी थी। चूँकि बिजली को वो एसोसिएट करते थे अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज़ों से 1857 में गदर में बहुत लड़ाई हो चुकी थी, लिहाजा अंग्रेज़ों की हर चीज़ से परहेज़ था। साइंस पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, इन सब चीज़ों से परहेज़ था। इसी तरह बिजली के लिए भी बहुत सी अफवाहें उड़ा दी गई थी कि साहब इसमें आप जैसे ही उंगली लगाएंगे तो आपको ऐसा झटका लगेगा कि आप बेहोश हो जाएंगे, पूरा जिस्म जो है वो स्याह हो जाएगा, काला हो जाएगा, और जान भी जा सकती है। तो बिजली एक ज़रा ख़तरनाक सी चीज़ थी और अंग्रेज़ों की कुछ अजूबा सी चीज़ थी, इसलिए हर घर में बिजली नहीं होती। 60 बरस पहले तक लखनऊ में स्ट्रीट लाइट्स नहीं हुआ करती थी। उसके बजाय विक्टोरियन किस्म की मिट्टी के तेल की लालटेनें हुआ करती थीं, जो गलियों के मोड़ पर और सिरों पर दीवार में लगी होती थी, बड़ी बड़ी लालटेनें। उसमें शाम को एक शख्स आता था, वो महापालिका का होता था, जिसको म्यूनिसिपलिटी कहते थे लखनऊ में, जैसे BMC को यहाँ बम्बई में कहते हैं म्यूनसिपाल्टी। तो म्यूनिसिपलिटी का एक आदमी साइकिल पे आता था, उसके पास एक बोतल होती थी मिट्टी के तेल की, वो चढ़ के वो साइकिल से उतरा और उसने वो बोतल ली और उस जो लालटेन होती थी विक्टोरियन, उसमें भरा, और एक लंबा सा लूका नुमा उसके हाथ में बांस होता था, उसको जला के वो रोशन कर देता था। हमारे वालिद की खाला थी, जिस दिन बिजली नहीं आती थी, हमारे यहाँ आ गई थी इब्तिदाई दिनों में बिजली, जिस दिन बिजली नहीं आती थी वो कहती थी कि शायद आज बाबू तेल डालना भूल गया है। वो समझती थी कि बिजली में भी, जहाँ से बिजली आ रही है वहाँ कहीं तेल डाला जाता होगा। मुशाताएं सिर्फ शादी ही नहीं ठहराती थी, बल्कि ये औरतों के लिए एक एंटरटेनमेंट और ख़बरों का ज़रिया भी थी। अब ये शहर में घूमती फिरती आती थी और बेगमात को आके पूरी ख़बरें बताती थी। अब मसलन असगरी जो थी वो चली कश्मीरी महल्ले से, तो ग़ुलाम हुसैन के पुल के उस सिरे पर जो कश्मीरी महल्ले की तरफ है, वहाँ पे कुछ कुम्हार रहा करते थे, जिनको कहते थे कसगर, उर्दू में उनको कसगर कहते हैं। वहाँ पक रहे थे मूंग और चावल। तो इनको समझ में आ गया कि कुम्हारों में, कसगरों में ये रस्म होती है कि उनके यहाँ शादी में मूंग और चावल ज़रूर पकते हैं। ये इन्होंने देख लिया। वहाँ आगे पहुँची तो ग़ुलाम हुसैन के इस सिरे पर असगर कबाबिया था, जिसके यहाँ तागे के कबाब मिलते थे, यानी सीख के ऊपर तागे से गोश्त को बांधा जाता था, उसके बाद उसकी सिकाई होती थी। वो एक बहुत बड़ी कला बनाने की तो थी, खाने की भी थी, यानी कांटों वाली मछलियों के खाने के बराबर था। जो लोग तजुर्बेकार थे वो एक ही बार में पूरा तागा निकाल लेते थे और फिर उसको खाते थे। अब इन्हीं ने आके बेगम साहब को सलाम किया और कहा कि आपको पता है आज वो जो कुलसुमन कसगरनी है उसके यहाँ शादी है। पूरे थाल थे जिसमें मूंग जो थे वो धोए जा रहे थे और तमाम पूरी तैयारी थी, पतीले बिल्कुल रेडी थे चूल्हे पर, और लगता है उसके यहाँ किसी की शादी थी। उन्होंने कहा हाँ। बेगम साहब ने कहा अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अब आई कहने लगी अरे साहब असगर कबाबिये के हैं तो एक लबड़ धोनो मची थी। लबड़ धोनो माने बड़ा क्योस था। उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा उसके यहाँ तागा खत्म हो गया और लोग खड़े हैं भीड़ लगाए हुए कि साहब कबाब दो, तागा खत्म हो गया। भेजा गया अकबरी गेट पे, लड़के को दौड़ाया गया कि भाई तागा लेके आओ। मालूम वो दुकान ही बंद थी जहाँ कबाबों को तागा मिलता है। अब वो भेजा गया है नज़ीराबाद। अब पता नहीं कितना वक्त होगा।
ये कबाबों का जिक्र सुन के बेगम साहब को बजाजे में भूख लगी, अभी खाना खा के बैठी थी, उनका कबाब खाने को जी चाहा। उन्हीं ने लड़के को भेजा कि जाओ जरा तुम ले आओ असगर के यहाँ से कबाब। तो असगरी मुशाता ने कहा है बेगम साहब वहाँ तागा खत्म हो गया, कबाब होंगे का? उन्होंने कहा छोड़ो, अब तक आ गया होगा तागा वहाँ। अभी हमने जिक्र किया था गुलाम हुसैन के पुल की कुलसूमन कसगरनी का। ये कसगरनी जो थी वो हमारी चची बड़ी बेगम साहिबा के जहेज़ में आई थी। जहेज़ में आने का मतलब कि कुछ मैके के कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो अपनी रस्मों को लेकर जहाँ लड़की की शादी होती थी वहाँ भी आते थे। इनका काम जाकिर मंजिल नए गांव में दिवाली के दौरान जो था वो मिट्टी के खिलौने बच्चों के लिए लाना था, और मुहर्रम में सबील के लिए प्याले और आप खोरे वगैरह, और रमज़ान में चपनियाँ जो मिट्टी की प्लेट्स होती थी। अब ये हमारी चची के साथ जो थी ये हमारे यहाँ भी आने लगी। तो हम लोगों को दिवाली में इंतज़ार होता था, पूरा टोकरा। ये आदाब करती हुई इनको हम लोग बहू कहते थे, पता नहीं क्यों कसगरनियों को बहू कहा जाता था। वो एक सूती गरारा पहने हुए और ज़रा जंपर उसका लंबा, और ऊपर से एक लंबी सी चादर ओढ़े हुए और सर पे रखे हुए आती थी। आदाब बेगम साहब, और ला के उन्होंने अंगनाई में रख दिया। हम लोगों की तो समझिए ईद हो गई। दिवाली में पूरे खिलौने, वो गुड्डे गुड़िया, मिट्टी का शेर, घोड़ा, और एक वो बुढ़े और बुढ़िया होते थे जिनकी गर्दन स्प्रिंग में हिलती थी। और हम लोग को ताकीद थी कि जो गुलाबी रंग है उसमें अबरक मिली होती थी, चमचम चमचम होता था। तो सब कहते थे इसको चाट न लेना, ये जहरीली होती है। तो ये जो थी हमारे यहाँ बहू इस तरह से आती थी। इस वक्त याद आ गया अपने बचपन का ये ज़माना। चलते चलते लखनऊ की बेगमाती ज़बान के सिलसिले में दो चार बातें। बेगमाती ज़बान का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो महलों की बेगमात की ज़बान थी, बल्कि बेगमाती ज़बान वो है जो दालानों बावर्ची खानों की ज़बान थी, जो औरतें आमतौर पे घरों में बोलती थीं। एक लफ्ज़ होता है गुण। गुण यानी जैसे हिंदी में गुण होता है, उसको उर्दू में गुण कहते हैं। जैसे रण को रन कहते हैं। तो कहते हैं कि साहब वो किसी गुण के हैं, यानी किसी काम के नहीं है। यानी जो आदमी जो है जो किसी मसरफ़ का ना हो उसको कहा जाता है वो किसी गुण के हैं। इसी तरह से और औरतें इस्तेमाल करती हैं ज़रा सा वो बदमिजाजी के लहजे में गुनवे लफ्ज़। गुनवे कहते हैं किसी की हरकतों को, बुरी हरकतों को। अब कोई आया, उसने किसी से कहा कि अरे वो तो आपको लाफला सुना रही थी। लाफला सुनाने का मतलब बुरा भला कह रही थी। तो कहा अच्छा वो हमको कह रही थी, हम उनके गुनवे अभी तुम्हें गिनवाते हैं, यानी उनकी जो बुरी हरकतें हैं उसको गिनवा देते हैं। अभी किसी ने हमको अपने कमेंट्स में बताया है कि जो लखनऊ की टकसाली ज़बान है वो अच्छे शाइस्ता घरों में नहीं बोली जाती थी। ये बात सही भी है बहुत हद तक, लेकिन ये बात जानना ज़रूरी है, और शहरों के साथ भी होगा। लखनऊ में ये खुसूसियत है कि सिर्फ अलग अलग तबकों की ज़बान नहीं है, यानी जो समाज के स्ट्रेटा उसकी ज़बान अलग नहीं है, बल्कि एक कोलोकियल ज़बान है जो अलग अलग महलों की भी है। तो लिहाजा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम लोग आम तौर पे नहीं बोलते हैं, लेकिन ये भी एक टकसाली का हिस्सा है कि लखनऊ में हम लोग हमेशा जमशेद को जमशेद कहते हैं, खुर्शीद को खुर्शैद कहते हैं, सादिक को हमेशा सादक कहा, सिवाय मौलाना कल्बी सादिक साहब के, उनको हमेशा सादिकी कहा। बाकी सब नवाब सादक अली खां शीश महल, जबकि सादिक अली खां थे, उनको सब कहते थे सादक अली खां, उनके घर को सादक मंजिल। तो ये एक हम लोगों का एक तरीक़ा है जो ये टकसाली का ही एक हिस्सा माना जाएगा, जो हम सब किसी न किसी तरह से, जैसे माहरू को मेहरू कहते हैं हम लोग, महजबीन को महजबीन, ये आम बात है जबकि गलत है। नाम माहरू है और महजबीन है, लेकिन कहते हैं हम लोग मेहरू और महजबीन है। मारुख, महरुख, महजबीन, महजबीन के इस तस्करे के साथ ही अब आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त चाहते हैं। लेकिन उससे पहले यही गुजारिश कि आप हज़रात अपने इस चैनल जिसका नाम कल्चर बाज़ार है उसको देखते रहें, अपने दोस्तों से भी इसको हमारे एपिसोड्स को शेयर करें, और बेहतर होगा कि आप इन्हें यूट्यूब पर देखा करें। इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल का आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा इसके बारे में अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर मुत्तला करें। अगले हफ्ते और अगले एपिसोड में किसी नए मौजू, किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, आदाब।